तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। चलो वीडियो एंजॉय करो एंड बाय, टाटा। देखो डीमन सेलू, तुम शुरुआत से मेरे साथ हो और तुम अब ठीक नहीं हो पाओगे। तुम्हारी एक आंख जा चुकी है क्योंकि हमें उस समय लगा कि हम लोग नहीं बच पाएंगे, लेकिन अब हम लोग बच चुके हैं। मैं भी बच चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास डिमोनिक कोर नहीं है, जिसके कारण तुम मेरे डिमोनिक कोर में जाकर रिकवर नहीं कर सकते हो और तुम्हें जिंदगी भर ऐसा ही रहना होगा। और सुनो ना, डीमन को देखते हुए कहती है, अरे वो सब छोड़ो, मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगा। इसलिए अगर मेरे बारे में सोचना ही है तो अपने आप को जिंदा रखो और अपने आप को सेफ रखो, बस मुझे बस इतना ही चाहिए। वो डीमन सेलू सलोना को देखते हुए कहता है। इसके बाद सलोना वो बिस्तर पर जैसे तैसे उस डीमन कैल से लेटती है और आराम करने लगती है। वैसे ये जगह कौन सी है? सलोना श्योर कहती है। ओ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तुम भविष्य में हो। भविष्य में हमारी दुनिया इवॉल्व करते करते यहाँ तक आ चुकी है। श्योर, सलोना से कहता है और सलोना अपने आसपास के माहौल को देखने लगती है, जो कि प्राचीन समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा अलग भी। लेकिन यहाँ के लोग ये वैसे नहीं है जैसे कि होने चाहिए। इन सभी ने जिन बिस्तों के नीडो को लिक्विड को कंज्यूम किया है, उन बिस्तों का ब्लड प्योर नहीं है। प्योरनेस है ही नहीं उनके ब्लड में। सलोना श्योर से कहती है, जी, समय के साथ साथ बिस्तों के ब्लड से प्योरनेस चली जा चुकी है और अभी वाले बिस्त जो हमें मिलते हैं उनके ब्लड में बहुत ज़्यादा कम प्योरनेस होती है या फिर होते ही नहीं है। श्योर, सलोना से कहता, अच्छा तो ऐसी बात है। अ, लेकिन ये सब थोड़ा अजीब नहीं लगता? समय के साथ साथ और बिस्तों के जनरेशन के हिसाब से समय पे आगे चलते चलते जैसे जैसे उनके बच्चे पैदा होते वैसे वैसे तो उनकी ब्लड की प्योरनेस बढ़नी चाहिए थी। तो फिर आज के समय में किसी भी बीस के पास ज़्यादा प्योरनेस वाली ब्लड लाइन क्यों नहीं है? फरोना श्योर से कहती है, इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पहली बात, हमें यह बताया गया है कि प्राचीन समय में किसी भी बीस के पास म्यूटेशन नहीं था, मतलब डायनासोर वगैरह ये सब नॉर्मल थे। और डायनासोर वगैरह के खत्म होने के बाद जब नया युग शुरू हुआ, मतलब जैसे कि नया समय शुरू हुआ, तो उस समय भी सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे यहाँ के छोटे मोटे जानवर और बाकी सभी नॉर्मल से एनिमल जो कि जंगलों में रहा करते थे और हमारे घर के कुत्ते तक, वो सभी म्यूटेट होकर इवॉल्व हो गए और उनके पास अलग अलग ताकतें आ गई। हमें तो ये पढ़ाया गया है कि कुदरत ने उन्हें ये ताकत दी है। जैसे ह्यूमंस के पास ताकत इवॉल्व होने की, वैसे ही उन जानवरों के पास भी इवॉल्व होने की ताकत आ गई, जिसके बाद वो लोग म्यूटेट होकर कुछ से कुछ बनने लगे और उनके पास अलग अलग ताकत भी आती गई। और ये सब कुछ करीब 3-4 हज़ार सालों से ही शुरू है, जहाँ तक हमें पढ़ाया गया है। कम से कम 4 हज़ार साल पहले जब पहला बीस्ट म्यूटेट हुआ था तो उसने तो पूरी तबाही मचा दी थी। इसके बाद धीरे धीरे ह्यूमंस ने बिस्टों पे कब्जा करना शुरू किया। उस समय तक तो बिस्टों के ब्लड के अंदर प्योरनेस थी और उसके बाद प्योरनेस अभी नहीं है। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जहाँ तक है सभी का ये कहना है कि 4 हज़ार साल पहले जब म्यूटेशन था उससे पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन मैं जब समय में पीछे गया तो वहाँ पर तो डायनासोर्स भी म्यूटेट होकर घूम रहे हैं। अब इसका क्या रीजन है वो तो मुझे नहीं पता। श्योर, फिलोनस कहता है, ताकि फिलोनस को शायद कुछ पता हो या फिर उन डीमंस को कुछ पता हो। मेरे तरफ मत घूमो और मुझे घूरना भी बंद करो, मुझे कुछ नहीं पता है। हम लोग जब इस दुनिया में आए थे तो यहाँ पर पहले से ये सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से हमें भी यहाँ चीज़ों को अपनाना पड़ा। यहाँ की चीज़ों को अपनाने के लिए नीड को जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन हम लोग उसमें नाकामयाब रहे। ऐसे इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ भूल गया। श्योर, तुम्हारे पास कुछ है जो कि वो डीमन श्योर से कहता, वो श्योर अपने सर को खुजाने लगता है और उस अंडे को बाहर निकालता। वो काला चमचमाता हुआ और काला धुआं फैलाता हुआ अंडा श्योर के हाथों में आता है, उछलने लगता है। वो उछलते हुए सीधे सलोना के पास जाता है और सलोना के ऊपर चढ़ जाता है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सलोना के चेहरे को सूंघ रहा है। सलोना तो थोड़ा घबराई हुई थी कहीं ये अंडा कुछ कर ना दे। और पिछली बार उस डीमन को भी उस अंडे ने जो टक्कर मारा था उस डीमन को याद था। वो डीमन फिर भी हिलता नहीं है कि कहीं वो अंडा गुस्सा न करे। जिसके बाद देखते देखते वो अंडा कूदते हुए सलोना के साथ खेलने लगता है और उसके हाथों पे उछलने लगता है। लगता है ये तुम्हें पसंद करता है। श्योर उस अंडे को देखता है, फिर सलोना को देखते हुए कहता है, ये आखिर है क्या? सलोना को यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं वो नहीं पता था, इसलिए वो उस डीमन से कहती है, ये जनरल डार्क का डीएनए से बना हुआ अंडा है। ये वही अंडा है जिसके बारे में मैं तुम्हें कहानियों में सुनाया करता था। जनरल डार्क के गायब होने के बाद ये भी गायब हो गया था। जिस बीज के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपने जीन्स को उसके बॉडी में डालने का एक्सपेरिमेंट, उसमें वो शायद सक्सेसफुल हो गए थे होंगे और उस बीज ने जो एग
अपने शरीर के अंदर बनाया होगा ये वही है। और हाँ, खास बात, इसके अंदर से जो भी निकलेगा उसके पास डीमन का ब्लड, इंसानों का ब्लड और बीस्टों का भी ब्लड होगा। और एक तरीके से ये एक चाबी है हमारे वापस घर जाने की, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हम कमज़ोर होने लगे। इतना कमज़ोर कि यहाँ के छोटे मोटे देवता भी हमें टक्कर दे रहे थे, और यहाँ के इंसान भी अगर थोड़े ताकतवर हो गए तो वो हमें मार सकता है। हमें लगा कि हम लोग ताकतवर रहेंगे, निचले यूनिवर्स में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर राज कर सकेंगे और आराम से कम छिप कर रह सकेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। वो डीमन इतना कहता है और काव्या को अपने गोद में बिठाने के बाद वही बिस्तर पर बैठ जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों के यहाँ आने की वजह से ये म्यूटेशन फैला हो? श्योर, फिर से उस डीमन से कहता, नहीं श्योर, ये कैसी बातें कर रहे हो? इसने कहा ना कि इसके आने से पहले से यहाँ पर म्यूटेशन फैला हुआ था, तो फिर तुम्हारे सवाल बेकार ही है। बैकग्राउंड भी श्योर से कहता और श्योर भी इस चीज़ पर सोचने लगता। इसके बाद श्योर अपने मोटे कीड़े को बाहर निकालता। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, जब मैं वहाँ पर आया था, मतलब पहली बार तुमसे मिला था, तुम घायल थे, उस समय तो बस ताकत थी, मतलब तुम म्यूटेट थे या फिर? श्योर मोटे कीड़े को देखते हुए कहता, अरे हाँ हाँ, उस समय सभी लोग म्यूटेशन का शिकार हो चुके थे। मेरे पैदा होने से भी बहुत पहले से ये म्यूटेशन फैला हुआ है धरती ग्रह पर। वो मोटा कीड़ा भी श्योर से कहता। श्योर मोटे कीड़े को जानता था, वो भी एक प्राचीन बीस्ट ही है जिसके बारे में कहीं लिखा तक नहीं है। प्राचीन समय में कैसे बीस्ट, कैसे जानवर वगैरह रहते थे, किस टाइप के डायनासोर्स रहते थे, उनकी रिसर्च तो अब तक बहुत ज़्यादा अधूरी ही है। अब तक इंसानों ने पुराने समय में और प्राचीन समय की चीज़ों में ऑलमोस्ट 20 चीज़ें ही एक्सप्लोर की हैं। बाकी चीज़ें तो अभी तक बाकी हैं, जिसके कारण श्योर को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है और उसे भी इवेंचुअली अपने रिसर्च को रोकना पड़ता है, क्योंकि वो जितना रिसर्च करके जाता था उस हिसाब से उसके सामने अलग ही बीस्ट आते थे और अलग ही टाइप के डायनासोर्स जिनके पास अलग अलग चीज़ और अलग ताकतें होती थी। श्योर जिन डायनासोर्स का नाम सुनता था उसके बारे में वो यहाँ पर धरती ग्रह पर आकर, मतलब अपने समय में आकर रिसर्च किया करता था, जिसके बाद वो तैयारी के साथ उस डायनासोर से करने जाता था। लेकिन वो डायनासोर म्यूटेट होकर कुछ और ही बन गया होता था, जिसके कारण श्योर की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी और श्योर को अपना प्लान ही गिव अप करना पड़ता था। श्योर के साथ 3-4 दिनों से यही हो रहा था। इसलिए जब श्योर को पता चला कि श्योर इस माइनस फॉरेस्ट से लड़ने जा रहा है, तो इसलिए श्योर ने थोड़ी भी तैयारी नहीं करी थी। और जब श्योर उस स्पाइनोसॉरस के सामने गया तो श्योर के दोस्तों ने सब कुछ संभाल लिया था, श्योर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन हाँ, वो स्पाइनोसॉरस अजीब तो था, उसके पास कोई एलिमेंट भी नहीं था, नहीं उसने किसी एलिमेंट को यूज किया था। इसकी वजह से श्योर को थोड़ा अजीब तो लगा था। हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी पावर हो जो कि वो जमीन पर रहकर इस्तेमाल कर सकता। ऐसा भी हो सकता। श्योर मन में सोचता है। जिसके बाद चलो ये तो पक्का हो गया कि मेरे समय में पीछे जाने की वजह से म्यूटेशन नहीं फैला है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ के वातावरण में जो सांस ले रहा हूँ वो सारी हवा मेरे अंदर होगी और मैं उसी के साथ पुराने समय में चला गया, जिसके कारण मेरे मुंह से या फिर मेरे अंदर जो हवा थी जो कि इस समय की थी वो वहाँ फैली होगी और वहाँ म्यूटेशन फैला होगा मेरे थ्योरी के हिसाब से। लेकिन मोटा कीड़ा कह रहा है कि मेरे वहाँ आने से और मेरे मिलने से पहले ही से ही बहुत समय से वहाँ म्यूटेशन फैला हुआ है, मतलब ये चीज़ मेरे कारण भी नहीं हुई है। तो फिर म्यूटेशन फैला कैसे? और एक टाइम के लिए मान भी लिया जाए कि पुराने समय में सभी के पास म्यूटेशन की पावर थी, उस समय के डायनासोर्स और बाकी सभी भी इवॉल्व हो चुके थे और म्यूटेट होकर अलग अलग ताकत हासिल कर चुके थे, तो फिर ये चीज़ें आज के समय में किसी को पता क्यों नहीं? और आज भी हमें जब बहुत सारे अवशेष वगैरह मिलते हैं डायनासोर्स के, तो उनके न्यूरोकोर वो सब कहाँ रहते हैं? न्यूरोकोर तो उनके बॉडी में रहती ही नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है मेरी बहन को एक डायनासोर का अवशेष मिला था और उसने उसके जीन्स का इस्तेमाल करके एक अजीब सा हाइब्रिड बीस्ट भी तैयार किया था जो कि ज़्यादा ताकतवर नहीं था। मेरी बहन ने मुझसे ये कहा कि वो डायनासोर वो न्यूरोकोर जनरेट करने के काबिल नहीं था, इसलिए उसके जीन्स इस हाइब्रिड बीस्ट के अंदर बेकारी साबित हो रहा है और न्यूरोकोर उस डायनासोर के जीन्स के साथ कंफर्टेबली कनेक्ट नहीं कर पा रहा। श्योर की बहन उससे कह रही थी और श्योर को ये सारी चीज़ें याद थी, इसलिए श्योर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहा था। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि डायनासोर्स ख़त्म हो जाए और उन्हीं के साथ म्यूटेशन भी ख़त्म हो जाए, अगर न्यूरोकोर भी ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ। वो डीमन श्योर और बाकी सभी से कहता हाँ ऐसा हो सकता, क्योंकि हमें तो यही पढ़ाया गया कि डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे करीब 67 मिलियन साल पहले। ये इतनी पुरानी बात है और हम लोग आज इस समय में हैं। श्योर सोलोना से कहता है। सोलोना थोड़ा हैरान दिखने लगती है, इतनी पुराने समय यहाँ आ गई, हे भगवान। सोलोना अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है। उससे भरोसा नहीं हुआ था कि श्योर उससे क्या कह रहा। भविष्य की बात सुनने के बाद उसे यही लगा होगा कि वो 10 साल 20 साल 40 साल या फिर 100 साल आगे आई होगी, लेकिन वो 67 मिलियन साल आगे आ चुकी है। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। पाप है पाप, ये सब कुछ तो सपने जैसा है। मैं ठीक होने के बाद इस जगह को घूमना चाहती हूँ, मुझे पुराने समय में नहीं जाना है, मैं यहीं रहूँगी। इस गधे को भी इस बच्ची के साथ लगाव हो गया है तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। सलोना श्योर से कहती है।
और श्योर अपने सर को हाँ मिला देता। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ भी हो जाए उस डिमोनिक कोर को जनरेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आपके पास आपका न्यू कोर सही सलामत है, तो आप उसके इस्तेमाल से भी धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। श्योर, फिरोना से कहता, और फिरोना अपने सर को हाँ मिला देती, जिसके बाद श्योर वहाँ से निकल जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी और पता नहीं क्यों बैकग्राउंड तो वापस आ गया था, लेकिन श्योर का रेड मंकी नहीं वापस आया था। श्योर वापस जंगल में जाता। बैकग्राउंड ने तो कहा था कि रेड मंकी अभी और प्रैक्टिस करना चाहता, और वो लड़की भी नहीं थकी थी, वो तो अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं क्या। श्योर इतना कहने के बाद जंगल में छिप कर तेजी से ऊपर उड़कर उस जगह पर पहुंचता है और वहाँ का नज़ारा देखता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका था और रेड मंकी और वो लड़की दोनों ही थक कर एक जगह बैठे हुए थे। श्योर वहाँ जाने का प्लान करता है, लेकिन अचानक से रेड मंकी खड़ा होता है और अपने हाथों को एक स्लैब की तरफ मारता है। वो दोनों हाथों को एक जगह आके जोड़ता है, जिसके बाद देखते देखते सामने की जमीन जो पूरी तरीके से टूटी फूटी थी वो धीरे धीरे जुड़नी शुरू हो जाती है और पहले जैसे हो जाती है। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? हाँ, मुझे तुमसे सीखना है, लेकिन तुम इसे बार बार कैसे कर पा रहे हो? तुम थकते नहीं हो? इतने बड़े जमीन को एक साथ जोड़ देना, अलग अलग हर एक क्रैक्स को जोड़ना, ये तुम कैसे कर रहे हो? प्रीत रेड मंकी से कहती है, लेकिन आपको फ्लड मंकी उसे कुछ समझा नहीं सकता था। श्योर अचानक से वहाँ आता, तो तुम लोग की पार्टी सच्ची चल रही है लग रहा। श्योर उस रेड मंकी और प्रीत से कहता, ओह तुम आ गए। हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, हमने 8 एलिमेंट में बहुत कुछ सीख लिया है। नया नया तुम वो करके दिखाओ ना जो तुमने सीखा है आज। फिर रेड मंकी से कहती है, ये लड़की मेरा सर खराब कर रही है, इसे पिचका दूं। वो रेड मंकी उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं ही कह रही हूँ, करो तो। प्रीत रेड मंकी की बात को नहीं सुन पा रही थी, लेकिन श्योर उसे हंसी आ रही थी। और जब तुमने सच में सीखा क्या, वो तो दिखाओ। श्योर रेड मंकी से कहता, ओह मैं थक चुका हूँ, मैं अब उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। रेड मंकी फिर से श्योर से कहता, अच्छा सुनो, ये थक चुका है। इतना कहने के बाद श्योर रेड मंकी को अपने न्यू कोर में वापस ले लेता है। चलो अभी के लिए चलते हैं, चलो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ और मैं भी वापस चला जाऊँगा। श्योर प्रीत से कहता है, जिसके बाद देखते देखते वो दोनों प्रीत के घर पहुँच जाते हैं। श्योर जब प्रीत के घर पहुँचता है तो वो ये देखता है कि प्रीत का घर बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है। जैसे कि उसका घर 100% है तो अब 40% बाकी रह गया। श्योर जैसे तैसे उस घर में एंटर करता, प्रीत भी उससे अपने घर में जैसे तैसे घसीट के लिए आती है। तुम पहली बार आए हो तो तुम्हें मेरे घर आना होगा, प्रीत उसे एक अजीब से होल से निकालते हुए कहती है। और श्योर भी उस होल में जैसे तैसे एंटर करता। प्रीत तो पतली थी इसलिए वो निकल गई थी, लेकिन श्योर उसकी अच्छी खासी बॉडी बन चुकी थी ताकतवर होते होते, जिसके कारण उसे कहीं भी फिट आने में परेशानी हो रही थी। जिसके बाद श्योर प्रीत के घर में एंटर कर ही जाता और प्रीत के मॉम डैड श्योर को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं। प्रीत, ये बच्चा कौन है? प्रीत के मॉम डैड उस श्योर को देखते हुए कहते हैं, अरे डैड ये एक बीस टिमर है और मैं इन्हीं के बीस के साथ, मतलब इसी के बीस के साथ अर्थ एलिमेंट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस बार अर्थ एलिमेंट वाली, मतलब इस बार एलिमेंटल फाइट में देखना मैं क्या करती हूँ। प्रीत अपने मॉम डैड से कहती है, अच्छा ठीक है ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि पिछली बार की तरह घायल मत हो जाना, या फिर पिछली बार की तरह किसी के पानी के अंदर जंप मत कर लेना बचने के लिए, वरना रात भर फिर खांसी करोगी और बुखार लग जाएगा तुम्हें। प्रीत के डैड उससे चिढ़ाते हुए कहते हैं, पापा क्या कर रहे हो आप? वैसे श्योर है तुम यही सोच रहे हो ना, तुम्हारी इतनी अच्छी खासी बॉडी है, इतना बच्चा क्यों कह रहे हैं? वो सभी को बच्चा ही कहते हैं, मुझे भी। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई से मिलवाती हूँ, प्रीत श्योर से कहती है। और श्योर अंदर जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। वो अपनी बहन को देखने के बाद वहाँ आता है, अपनी बहन को गले लगाता है और फिर उसके साथ भी खेलने लगता है। वैसे बच्चों को तो 20वें ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहिए, तो ये श्योर प्रीत से कहता है, 20वें ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा खराब हालत में है इस वक्त, इसलिए सारे बच्चे अभी अभी अपनी फैमिली के साथ ही शिफ्ट हो चुके हैं। और जो लोग 20वें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकते हैं वो तो अपने अपने घरों में ही वापस आ चुके हैं। लेकिन हम इसे बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि बाहर अगर जाएगा और बाहर बहुत सारे प्रेशर्स वगैरह होंगे इसके ऊपर, तो इससे परेशानी हो सकती है। बाहर ताकतवर लोग घूमेंगे और इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो इससे परेशानी हो जाएगी। अब ये छोटा है, प्रीत अपने भाई के सर को सहलाते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात। जिसके बाद श्योर कुछ समय तक और वहीं रुकता। अच्छा प्रीत, वो मुझे चलना होगा। मैं रुकता, लेकिन मेरे घर पे एक पेशेंट है, वो पेशेंट है एक्चुअली में मेरी बहन है, तो मुझे उसका ख्याल रखना है। श्योर प्रीत से कहता और वहाँ से जाने लगता। नहीं नहीं ऐसा नहीं, खाना खा के जाना होगा। प्रीत के डैड भी श्योर से कहते हैं और श्योर वहीं पर डिनर करने के बाद वापस घर आता है, जहाँ पर फिलोना पता नहीं क्यों खाना बना रहे थे। अरे अरे तुम क्या कर रही हो, मतलब आप क्या कर रही हैं? आपको आराम करने के लिए कहा गया है ना। श्योर फिलोना से कहता, नहीं नहीं वो काव्या थक गई थी तो। सलोना श्योर से कहती है, आपको इसकी जरूरत नहीं है,
मैं बाहर से खाना लेके आया हूँ। मैं बाहर ही खा के आया, तो मैं आपके लिए भी खाना लेके आया, आइए। इतना कहने के बाद श्योर सुलोना को वहाँ बैठा देता है और सुलोना को वो खाना ऑफर करता है जो कि श्योर पीठ के घर से लाया था। वो खाना सच में सुलोना को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सुलोना उसे खाते रह जाती है, खाते रह जाती है। आपके पेट में इतनी जगह भी है जितने आप खा रही हैं, श्योर सुलोना से कहता है। उसके बाद जाकर सुलोना रुकती है और फिर सो जाती है। श्योर ठीक तो हो? बैकग्राउंड श्योर के पास आता है और बैठ कर कहता, नहीं ठीक नहीं हूँ। पुराने समय की बहुत सारी रहस्य बाहर आ रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। पुराने समय में किसी को भी म्यूटेट नहीं होना चाहिए था, और वो अजीब सा पत्थर वो मुझे पता नहीं क्यों समय में उसी समय में क्यों भेज रहा है। मुझे ताकतवर होने के लिए भेज रहा है या फिर क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। श्योर बैकग्राउंड से कहता, देखो श्योर, तुमने मुझे उस पत्थर के बारे में बताया था, मुझे उस पत्थर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि वो पत्थर इन डीमन से जुड़ा हो सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो भी है इसकी वजह से तुम ताकतवर हो रहे हो और इसी की वजह से तुम मुझसे मिले, मैं तुमसे, तुम्हारी बहन से मिला, सभी से मिला। ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं होते तो अब तक तो मैं घमंड में आके मर भी चुका होता। घमंड में आके मैं न जाने क्या क्या कर रहा था जब मैं यहाँ पहली बार तुमसे मिलने आया था। मैं मिलने नहीं आया था, घायल होकर ऊपर से गिरा था बस। तुमने मुझे संभाला, मुझे कबीले तक ले गए। अगर तुम नहीं होते तो मैं किसी बीस्ट के पॉटी में होता। बैकग्राउंड चर्च कहता, अच्छा तो सच में बैकग्राउंड द गॉड वो किसी बीस्ट के पॉटी में मिलता? ये सुनते ही कितना अजीब लग रहा है। वैसे छोड़ो, ये सारी बातें छोड़ते हैं, समय हो गया। श्योर घड़ी की तरफ देखते हुए कहता, देखते देखते बैकग्राउंड श्योर के पास आता और वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर पुराने समय में आ जाते हैं। श्योर दरवाजा खोलता है जहाँ पर श्योर को आंसू दिखता है। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे? कुछ देर पहले तुम दरवाजा खटखटा रहे थे, तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया, तुम लोगों ने दरवाजा खोल दिया था, लेकिन तुम लोग तो थे ही नहीं। तो आसिफ और शिवांश जा चुके हैं, उन्हें लगा कि तुम लोग निकल गए होगे कहीं, तो आशु श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात, कोई बात नहीं, हम भी वहीं जा रहे हैं। श्योर इतना कहने के बाद मैगन के साथ वहाँ के लिए निकल जाता, क्योंकि श्योर को कमजोर बिस्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्योर उस लाइट की तरफ जाना चाहता था जो कि उस समय उस अंधेरे में चमक रही थी, और वो ताकतवर रोशनी जो भी थी वो हो सकता है कि वही डायनासोर हो जिसके बारे में ये सभी इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं और इतना ज़्यादा डर रहे हैं। श्योर मैगन के साथ था तो ऑफकोर्स वो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे उस डायनासोर का। चलो आज एक झलक उस न्यूटन डायनासोर की देख ही आते हैं, श्योर मैगन से कहता, और देखते ही देखते वो दोनों ही जंगल के लिए निकल जाते हैं। वैसे श्योर ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये दोनों मतलब ये दोनों इतनी आसानी से उसे कैद करने में कामयाब हो गए, उस डायनासोर को। उस स्पाइनोसॉरस में कितना बड़ा बेवकूफ़ था। बैकग्राउंड श्योर से कहता, नहीं बेवकूफ़ तो बिल्कुल नहीं था, और मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक वहाँ बंद के लटका होगा। लेकिन मैं परेशान इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि श्योर इतना कहने के बाद तेजी से आगे भागने लगता और अंधेरी रोशनी में आसमान में उड़ने लगता। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। बैकग्राउंड श्योर से कहता, अगर वो डायनासोर वहाँ से आज़ाद हो गया होगा तो उसमें ट्रैप बिछा रखा होगा ताकि वो आशीष और शिवांश को फंसा सके, और आशीष और शिवांश को नहीं पता कि बीस्ट कैसे। श्योर बैकग्राउंड से कहता और तेजी से उड़ते रहता। इसके बाद वहां पहुंचने के बाद अब श्योर को ये दिख रहा था कि आशीष और शिवांश उसी रस्सी में लिपट के ऊपर लटके हुए हैं और वो स्पाइनोसॉरस स्माइल के साथ उन्हें देख रहा है। हाँ तुम सही थे, लेकिन लकी भी हैं ये लोग कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। बैकग्राउंड श्योर से कहता, हाँ कुछ देर यहीं रुकते हैं। श्योर बैकग्राउंड से कहता, पर क्यों? बैकग्राउंड भी हैरानी से श्योर से कहता, कुछ देर इनके डर का मजा लेते हैं। ऑफकोर्स इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आने का फैसला किया, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा नहीं। जब तक इन्हें डर लगेगा नहीं तब तक ये लोग कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचेंगे नहीं उसके बारे में। और इन इंसिडेंट्स के बाद देखना ये दोनों कुछ भी करने से पहले उस चीज़ के सारे कंक्लूजन्स को निकालेंगे और उसके बाद ही वो चीज़ें करेंगे, और ये चीज़ें बीस्ट में बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। श्योर मैगन से कहता और वहीं लंबे पेड़ पे बैठ जाता। ये तो तुमने सही कहा, मैगन श्योर से कहता, लेकिन मैगन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, मैं तो अपने समय में सीधे घुस जाया करता था कहीं भी किसी के ऊपर भी और मार दिया करता था उसे। मैं सोचता थोड़ी था, मैगन सोचता नहीं है, लेकिन मेरी विल पावर कमज़ोर हो चुकी है। मैं कमज़ोर हूँ और मैं अगर कमज़ोर हूँ और मेरे पास अगर मेरी विल पावर होती तो मैं अब तक मारा जा चुका होता अपनी विल पावर की वजह से। क्या मैं घमंडी हूँ? मैगन मन मन सोचता है। मैं भी बेकार चीज़ें सोच रहा हूँ। इतना सोचने के बाद मैगन नीचे देखने लगता। तो देखो स्पाइनो, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे जिससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। तुम्हारे लिए एक इंसान तक लाएंगे
क्या कहते हो, डील? आशीष उस स्पाइनोसॉरस को देखते हुए कहता, लेकिन वो स्पाइनोसॉरस बस आवाज निकालता, और वो आवाज में क्या बोल रहा था वो बस ईश्वर को पता था। मेरे लिए तो तुम ही खाना हो। तुम एक लाओगे, लेकिन मेरे सामने तो तुम दोनों हो, तो मैं उस एक के लिए तुम दोनों को क्यों छोड़ूं? वो स्पाइनोसॉरस वो भी बात सही कर रहा था।